जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। Am I audible? शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं आज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मेरा आज के दिन मेरे को ऑफिस जाना था अपना सिस्टम लेने के लिए। मेरी अभी जॉइनिंग हुई है तो मैं बहुत परेशान थी क्योंकि जॉब लगने से पहले मैंने आंटी से, मेरे को अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं सत्संग ज्वाइन हुए हुए। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग कराने के लिए। जय गुरु जी संगत जी। मेरा सत्संग सबसे बड़ा जो आज का है, जो मैं सत्संग कर पा रही हूँ आप लोगों के आगे, वो ये है कि मेरी जॉइनिंग 7 दिन पहले ही हुई है ऑफिस में, और उससे पहले मेरी आंटी से बात हो गई थी कि 7 तारीख को आपको सत्संग करना है। तो मैंने सोचा शायद गुरु जी 7 तारीख को अगर सत्संग करना होगा तो मैं कैसे करूँगी, और 7 तारीख को सबने बोला कि ऑफिस जाना है। पहले मैंने सोचा कि वर्क फ्रॉम होम है मेरा, तो शायद मेरा घर पे सत्संग हो जाए, घर पे मैं सत्संग कर लूँगी, उनसे ब्रेक ले लूँगी और उसके बाद मैं लाइव आके सत्संग शेयर करूँगी। मगर मैं ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने बोला 7 तारीख को ही आपको ऑफिस आना है और ऑफिस में ही रुकना है 5 बजे तक। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने सोचा कि गुरुजी मैं कैसे सत्संग शेयर करूँगी, कैसे मैं आऊँगी, रोज़ यही सोच रही थी। एक को मुझे पता चल गया था कि मुझे जाना है लेने, और फिर मैंने बोला कि आंटी से मैंने बात करी। उन्होंने बोला कि आप अपनी मम्मा से बात कर लेना, मगर मेरा सत्संग शेयर करने का बहुत मन था। तो 3 को 4 को 5 को कुछ नहीं हुआ। मेरे को लगा चलो मम्मी सत्संग शेयर करेंगी, जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं तभी ऐसा हो रहा है। उसके बाद कल सडनली सर का कॉल आया मेरे पास और सर बोलते हैं कि आप लोगों को अभी नहीं जाना, आप लोगों को 8 को जाना है और आज आपका पूरे दिन ऑफ है। ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमें सिस्टम लेने नहीं भी जाना होता तो भी शायद हमें सैटरडे को बोला जाता कि सैटरडे और संडे हमारा ऑफ होता है, तो हमारा सैटरडे संडे ऑफ देते और आज हमारा ऑफिस होता ही होता। मगर शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो सत्संग शेयर करवाना चाहते थे, वो मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं क्या करती हूँ। मैं सिर्फ मंत्र जाप करती थी जब भी मुझे टेंशन होती थी कि नहीं गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करना है, क्योंकि 7 तारीख जब से हम गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं मेरे लिए बहुत लकी दिन है। और जब मुझे पता चला कि 7 को ही मुझे सत्संग शेयर करना है तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और उसके बाद सडनली ये सब कुछ हुआ। फिर मेरे को लगा कि गुरुजी आपने इतना खुश किया ही क्यों जब आपको सत्संग नहीं करवाना था तो। लेकिन उसके बाद कल सडनली जब सर ने बोला कि नहीं आप लोग को जाना नहीं है ऑफिस और आपका ऑफ है कल, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइव आने में, उसके लिए सॉरी गुरुजी। मैंने पहले से चेक नहीं किया और मैंने जल्दी से दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करी और लाइव आ पाई। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं अपना दूसरा सत्संग जो सुनाऊंगी वो ये है कि हम गुरुजी से कनेक्ट कैसे हुए। वो तो गुरुजी जानते हैं कि हम गुरुजी से कब से कनेक्टेड हैं। गुरुजी कहते थे तुम नहीं जानते कि तुम कब से मुझसे कनेक्टेड हो। लेकिन जो हमें पता है, हमारी फैमिली काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है और इतना हमें परमिशन नहीं थी मार्केट जाने की भी। मेरी मम्मा को, मुझे, हमारे घर में जितना भी है, कभी इतनी परमिशन नहीं हुई कि हमें मार्केट तक भी जाने के लिए बहुत टोका जाता था। लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स थी हमारे घर में। तो मेरी फ्रेंड याशिका आंटी ने मेरे को बताया कि नहीं श्रुति ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे। तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानते थे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं काफ़ी मेरे अंदर काफ़ी गुस्सा, एरोगेंस सब कुछ था गुरुजी से जुड़ने से पहले। सॉरी गुरुजी। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे इंसान की खूबियाँ नहीं होती, वो सब मेरे अंदर थी। सारे ऐप थे, सब कुछ था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद आज मैं सोच के भी डरती हूँ कि नहीं अगर मैंने किसी पे गुस्सा किया तो शायद गुरुजी मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं करती। हर कोई चीज़ गलत करने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि नहीं गुरुजी मुझे देख रहे हैं। शायद अगर मैंने, जैसे हम घर में भी कभी कभार होता है कि हाँ मम्मी को कुछ बोल दिया कभी कभार गलती से, भाइयों को कुछ बोल दिया, लेकिन
उससे पहले सोचती हूँ या बोलने के बाद सोचती हूँ कि नहीं गुरुजी सॉरी, गुस्सा मत होना, आप गुस्सा हो गए तो कोई नहीं है। तो ऐसे ही जब हम फर्स्ट टाइम जब गुरुजी के यहाँ जा रहे थे, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बस ये था कि एक हमारी चलो आउटिंग हो जाएंगे, और पापा ने हमें हाँ कर दिया। सबसे बड़ी चीज़, पापा ने हमें इतनी दूर जाने के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद हम जब वहाँ गए, बहुत दूर शादरा से छतरपुर जाना, बहुत दूर, हम शटल सेवा में बैठे, वहाँ पर भी वो भर रहा था पहले वो ऑटो वगैरह, और उसके बाद हम लोग उसके अंदर बैठे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि नहीं इतनी देर हम कैसे कर पाएंगे मैनेज और ये सब कुछ। लेकिन उसके बाद पता ही नहीं चला कि कैसे हम वहाँ पहुँच गए। फ़र्स्ट डे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे इतना कुछ खास कनेक्टेड फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और मैंने जाते टाइम गुरुजी से मन में यही बोला, मैंने कहा गुरुजी इतनी दूर हम जा तो रहे हैं, लेकिन दोबारा मुझे पता है मेरे पेरेंट्स कभी मुझे भेजेंगे नहीं, पापा तो कभी नहीं भेजेंगे, दादाजी वगैरह कभी मुझे आने नहीं देंगे, तो अगर आप सच्चे हो तो आप मुझे दोबारा यहाँ बुला के दिखाओ। उसके बाद गुरुजी से हम 2017 में कनेक्ट हुए थे। उसके बाद हम लोग बड़े फंक्शन में, हर बड़े फंक्शन में रात को 11:30, 12 बजे भी घर पहुँचे हैं। अकेले हम आए हैं मेट्रो में, जब हम कभी मार्केट तक नहीं गए, लेकिन हम अकेले मेट्रो में घर आए हैं। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है हमारे लिए, और हमें पता ही नहीं चला कब में हमारा इतना ज़्यादा जाना शुरू हो गया गुरुजी के यहाँ। और हम सोचते थे कि कैसे पापा परमिशन दे भी रहे हैं हमें, लेकिन हम लोग खुश थे कि चलो हम जा पा रहे हैं। धीरे धीरे करके गुरुजी से बहुत कनेक्टेड हम फील करने लगे थे। सब चीज़ हमारी, अगर हम अभी सोचते भी हैं हमारी पहले लाइफ क्या थी, तो सच में हम लोग बिल्कुल सहम जाते हैं कि हर दिन, संगत जी मैं झूठ नहीं बोल रही, गुरुजी जानते हैं, हर दिन हम रोते थे। हमारी हर रात रोते हुए बीतती थी, हर रात। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो ज़िंदगी में, उसके अलावा भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंसान नहीं शेयर कर सकता हर किसी से। और इतनी प्रॉब्लम्स थी हमारी लाइफ में, अगर हम आज देखते हैं उन चीज़ों को तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी लाइफ पहले क्या थी और आज क्या है। सब कुछ, अगर कोई भी इंसान बोलता है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, या फिर मुझे ऐसा कुछ खास बड़ा मिरेकल नहीं दिखा, लेकिन वो अपनी पहले की लाइफ और आज की लाइफ एक बार रियलाइज़ करके देखे तो उसे पता चलेगा कि गुरुजी ने हमारी लाइफ कितनी चेंज कर दी। हर दिन हमारा खुशियों भरा है। कोई एक प्रॉब्लम भी आती है तो पता है कि नहीं गुरुजी साथ में हैं, वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आज की डेट है, आज भी अगर सत्संग होते हैं कोविड के बाद भी, तो भी ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कि कोई भी हमें मना करे। अगर जैसे अब तो बहुत लिमिटेड सत्संग होते हैं, बट कभी भी पापा मना नहीं करते। इनफैक्ट मेरे पापा ने कभी भगवान जी को भी पूरी तरह से नहीं माना, किसी भी भगवान को पूरी तरह से नहीं माना कि शिव जी का या मंडे को जैसे फास्ट करना या फिर कुछ भी, कभी उन्होंने पूरी तरह से नहीं करा। ट्यूसडे को भी वो नॉनवेज खा लेते थे, लेकिन गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद आज वो गुरुजी को इतना मानते हैं कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी होता है तो मुझे बोलते हैं कोई बात नहीं, गुरुजी हैं बेटी के साथ। तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद लास्ट ईयर 2019 में अगस्त में मेरे पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ था। सब कुछ बिल्कुल सडन था, क्योंकि मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे। करके मेरे पापा कई बार ऐसा रिएक्ट करते थे जैसे कि वो झूठ बोलते थे, मतलब काफ़ी झूठ बोलते थे। तो हम लोग काफ़ी डर जाते थे कि नहीं पापा कभी सच भी बोलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पापा सच बोल रहे हैं। तो सडनली क्या हुआ, एक दिन पापा ने कॉल करी मेरे को, मैं ट्यूशन में थी, पापा ने कॉल करी मेरे को, बोला कि बेटा मेरा बहुत सर फट रहा है। और जैसे पापा बोलते थे तो मेरे को लगा पापा ने ड्रिंक कर रखी है। मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी आप ज़्यादा बात मत करना, आप छोड़ो। बट पता नहीं मम्मी को क्या हुआ, मम्मी भाई को लेके हमारे दूसरे फ्लैट पे चली गई जहाँ मेरे पापा थे। वहाँ पापा की उन्होंने हालत देखी तो बहुत ख़राब, पापा को वॉमिटिंग हो रही थी, पापा की अचानक से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। हम पापा को हॉस्पिटल लेके भागे, कुछ भी पता नहीं चला वहाँ पे। उसके बाद हमने पापा को एडमिट कराया प्रीत विहार के हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला कि इनको ब्रेन हैमरेज हुआ है और आपको इनका ऑपरेशन हमें अभी करना पड़ेगा और 5 लाख रुपए हमें अभी के अभी जमा कराने होंगे। हम लोग बिल्कुल हिल गए थे, क्योंकि उस वक्त पापा की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही थी और पापा ने शेयर मार्केट में, पापा का बहुत लॉस हो चुका था। तो हम लोग बहुत परेशान थे कि हम एकदम से इतने सारे पैसे कहाँ से मैनेज करवा पाएंगे। बट गुरुजी की मेहर इतनी थी कि हम लोगों ने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने बोला इनका सिर्फ एक ही जगह ट्रीटमेंट हो सकता है, जीटीबी में,
और अभी 15 अगस्त के आसपास की बात थी, तो उन्होंने बोला बेड मिलना बहुत मुश्किल है, आप ऑपरेशन करा लीजिए, इनके पास सिर्फ 3 दिन है। संगत जी, उन्होंने सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला 3 दिन में अगर आपने पैसे नहीं इकट्ठे किए, इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी डेथ हो जाएगी। तीसरे दिन भी हमारे पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। हम गुरुजी से रोज़ बोलते थे, गुरुजी कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन तीसरे दिन जब हम वहाँ गए तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पहुँची थी। मेरी मम्मी मुझे कुछ बताती नहीं थी, जो कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और हम लोग बहुत इमोशनल ट्रॉमा से निकले हैं, तो मम्मी मुझसे कुछ चीज़ें हमेशा छुपाती थी, तो मम्मी ने मुझे नहीं बताया। मैं वहाँ पहुँची हॉस्पिटल जब, तो मम्मी डॉक्टर के पास से आ रही थी, बाहर आ रही थी उनसे बात करके, तो उन्होंने बोला मेरे को कि बेटा, डॉक्टर ने मतलब वो टूटी हुई थी पूरी तरह से, उन्होंने अब आखिरी टाइम ही डॉक्टर ने बोला था, डॉक्टर ने बोला कि इनको आप घर ले जाइए, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट करके भी हम इन्हें नहीं बचा सकते, अब कुछ फ़ायदा ही नहीं है इनको बचाने का, अब कुछ हो ही नहीं सकता, आप इन्हें घर ले जाइए। और हमने बोला नहीं डॉक्टर, आप देख लीजिए, जैसे भी चल रहे हैं हम पैसे अरेंज करेंगे, हम जैसे भी होगा हम मैनेज करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप इन्हें बचा लीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप पेपर्स पे साइन कर दीजिए कि आप अगर इन्हें कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, मतलब हॉस्पिटल वाले ज़िम्मेदार नहीं हैं, और हम अपनी मर्ज़ी से उन्हें एडमिट करा रहे हैं। तो हमने साइन करे पेपर्स पे, और हम हिम्मत हार चुके थे, लेकिन मन में विश्वास था कि गुरुजी अगर पापा को बुलाएंगे भी अपने पास तो भी वो गुरुजी की कोई कृपा ही होगी हमारे ऊपर। उसके बाद ऐसे करते करते हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया रखा। हम पापा को रात ही रात गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लेके गए, भागे, एडमिशन नहीं हो रहा था, पापा को कहीं भी एडमिट नहीं कर रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, दिन बीतता जा रहा था और हमारी हालत ख़राब हो रही थी कि डॉक्टर ने सिर्फ 3 दिन का टाइम बोला है, कैसे पापा को होगा। 15 दिन बीत गए संगत जी, 15 दिन, जहाँ डॉक्टर ने सिर्फ 3 दिन बोला था बिना इलाज के। मेरे पापा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बाहर जो रोड होती है उस पर भी लेटे हैं, हमने उसमें पापा को लेटा कर भी हम बैठे हैं कि पापा को नंबर आएगा, पापा का अब नंबर आएगा, और पापा बिना ट्रीटमेंट के वहाँ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ उन्हें। उसके बाद हमने पापा का बात करी LNJP में, वहाँ पापा को एडमिट करवाया। वहाँ उन्होंने बोला कि इनकी कॉइल सर्जरी होगी, क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रेन सर्जरी होती है और इनकी कॉइल सर्जरी करनी होगी, तो आप इनको GTB में ही बात करिए। हमने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर, आप इनकी कॉइल सर्जरी करिए, ओपन ब्रेन सर्जरी कर दीजिए, हमें अपने गुरुजी पे विश्वास है। उन्होंने अगले दिन की डेट दी, डेट भी नहीं मिल रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे पापा का नंबर आया। उसके बाद पापा का जो ऑपरेशन का टाइम था 1 घंटे ज़्यादा लगा, और डॉक्टर ने हमें उससे पहले ये बोल दिया था कि इनका राइट पार्ट पूरा वीक हो चुका है, तो आप तैयार रहिएगा, इनको बचाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ये 1% को बच जाते हैं तो इनका राइट साइड पूरी पैरालाइज हो जाएगी। हम लोग को था कि बस पापा बच जाएं, कोई बात नहीं, सब कुछ गुरुजी बचा लेंगे, गुरुजी का जल प्रसाद से हम ठीक कर लेंगे, लेकिन बस गुरुजी बच जाएं पापा। धीरे धीरे करके हमने पापा को जल प्रसाद दिया और पापा को ऑपरेशन के लिए ले गए। ऑपरेशन में 1 घंटे का ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जब पापा का ऑपरेशन होकर आया, पापा बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, लग नहीं रहा था मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ। 2-3 दिन मेरे पापा रहे होंगे कि हाँ, एक सदमे में होता है इंसान, उन्हें नहीं इतना होश था, वो कुछ बात नहीं करी उन्होंने। लेकिन 3 दिन बाद संगत जी, मेरे पापा को आज के टाइम में भी वो सब बातें याद है जो हमें याद नहीं होंगी। मेरे पापा मुझे बताते हैं अपने बचपन की बातें। जिस इंसान की ओपन ब्रेन सर्जरी हुई हो, वो इंसान इतना सब कुछ कैसे याद रख सकता है। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि श्रुति, इतने इतने लोगों का हुआ है ट्रीटमेंट, और क्या कहते हैं, उसके बाद उनका दिमाग बच्चों वाला हो जाता है, उनके साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मैं सोचती थी कि नहीं, अगर पापा के साथ ऐसा कुछ हुआ, चूँकि एक बेटी के सर पे बाप का हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ गुरुजी हैं, लेकिन फिर भी होता था कि नहीं, पापा को कुछ ना हो, और पापा बिल्कुल ठीक। संगत जब विश्वास नहीं करेंगे, जितना हम पहले अच्छा खाते थे, जब मेरे पापा काम कर रहे थे, उससे अच्छा हम आज खा रहे हैं। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब हर दिन उससे अच्छा है हमारा जो हमारा पहले था। पापा ने ड्रिंक करनी छोड़ दी, पापा ने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, कोई पापा के अंदर ऐब नहीं है। स्मोकिंग करते हैं पापा थोड़ी सी, उसमें मम्मी बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी ने ज़िंदगी दी है, वो नहीं छोड़ पा रहे, छोड़ देंगे, गुरुजी ने जब छुड़वाना होगा वो भी छुड़वा देंगे। लेकिन इतना बड़ा गुरुजी ने हमारे साथ मिरेकल किया कि मेरे पापा को एक दूसरी ज़िंदगी दी। जहाँ डॉक्टर्स बोल चुके थे कि वो नहीं बचेंगे, वहाँ गुरुजी ने मेरे पापा को दूसरी ज़िंदगी दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे एक गायनो प्रॉब्लम थी, जिसमें
मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, मतलब अंदर से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक भी फील करती थी। पहले मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि आप ये मेडिसिन लीजिए। उन्होंने मुझे बहुत हैवी डोजेस दिए थे, तो और वो दवाइयाँ भी बहुत महंगी थी। मुझे दवाइयों का नहीं था, लेकिन वो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हैवी थी कि मैं खा के बस सो जाती थी, मैं उठ नहीं पाती थी। उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक आप आना और आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब मैं नेक्स्ट वीक वहाँ गई तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल वैसा ही था, कुछ भी मेरे अंदर चेंज नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो रही थी कि गुरुजी मतलब मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा, और इतनी हैवी दवाइयाँ खाने के बाद भी वो एक हफ़्ते की दवाइयाँ मेरी 4-5 हज़ार की थी। मैंने कहा गुरुजी इतनी महंगी दवाइयाँ और ऊपर से इतना ज़्यादा मतलब हैवी डोज, इतनी छोटी हूँ मैं, अभी कैसे गुरुजी इतना ज़्यादा। और नेक्स्ट वीक मैं गई, डॉक्टर ने मुझे और दवाइयाँ दी। उन्होंने बोला कि अब आपका डोज हमें हैवी करना पड़ेगा और आपको इंजेक्शन भी लगेगा। इंजेक्शन से तो मैं डरती थी। मैंने कहा डॉक्टर रुक जाओ, अभी पहले आप मेरे को पहले दवाइयाँ दे के देखो, उसके बाद देखना। तो उन्होंने बोला ठीक है आप नेक्स्ट वीक आना, अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता तो हम आपको कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपका कोर्स, मैंने 1 मंथ का कोर्स होता है, 1 मंथ तक आपको एक दवाइयाँ लेनी होती है, लेकिन मैंने आपकी 2 कोर्स 1 मंथ में चला दिए, जो एक कोर्स 1 मंथ में चलता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है डॉक्टर, ठीक है। उन्होंने बोला इसके बाद भी आपका ठीक नहीं होता तो हम आपके चेकअप्स देंगे, आप वो करना। अब जब सेकेंड वीक मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने दवाइयाँ लेनी स्टार्ट करी, मैं हर दिन बोलती थी कि गुरुजी मैं अगर अभी भी ठीक नहीं हुआ तो मैं कैसे करूँगी, मैं मतलब वहाँ पे जाऊँगी, अगर कुछ भी ऐसा निकलता है मैं तो गुरुजी मर जाऊँगी। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वां दिन आया जब मुझे जाना था, नहीं ठीक हुआ, बिल्कुल भी नहीं ठीक हुआ। मैं इतना परेशान होने लग गई। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ, मेरे को नहीं जाना, वो मुझे कोई ऐसा चेकअप बोलेंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा डरो मत, होम्योपैथिक दवाई लेते हैं, ठीक है। हमारे घर के पास एक होम्योपैथिक डॉक्टर बैठते थे, तो हम उनके पास गए। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप ये दवाइयाँ लो, ऐसे हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, आप ये वाली दवाइयाँ लो और आपका ठीक हो जाएगा। उन्होंने भी कम की दवाइयाँ नहीं दी, लेकिन मेरा उसका कोर्स चला। उन्होंने बोला आपका 15 दिन का कोर्स है, ये डेली रखना रेगुलर में। मैंने दवाइयाँ खाई, वो 15 दिन भी निकले, लेकिन मेरे को कुछ भी असर नहीं पड़ा, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरे साथ अगर कुछ भी होना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। बस रोती रही। फिर मेरे को याद आया कि नहीं, गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनवाया था, और उसके बाद भी दोबारा गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि लोटा ब्लेस करवाने का। फिर मम्मी ने बोला बेटा तू लोटा ब्लेस करवा ले गुरुजी से। मेरे को नहीं पता था कि जब तक कंडीशन बहुत क्रिटिकल ना हो हम लोटा ब्लेस नहीं करवा सकते ऐसे मंदिर से, बड़े मंदिर से। तो मेरे एक फ्रेंड वहाँ पे सेवा करते हैं, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा कि मैम मंडे को ही आ रही हूँ, ठीक है, और आप प्लीज़ चल लेना, मेरे को ऐसे नहीं पता है, मैं अकेले ही आऊँगी, आप प्लीज़ चल लेना और वहाँ पे बात कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाना। मैं वहाँ पे गई। जब वहाँ पे लोटा ब्लेस करवा रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आया, मैं ब्लैंक हो गई। मैंने कहा मैं क्या बोलूँगी गुरुजी, मुझे तो, मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकती, आप खुद बताओ मैं क्या बोलूँ। वो मुझसे पूछते रहे, मैं यूँ ही देखती रही। मैंने कहा अंकल मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो मेरे जो फ्रेंड थे वो मेरे साथ थे, तो उन अंकल ने कुछ भी नहीं बोला। उन अंकल ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी है। उन्होंने मुझे लोटा ब्लेस करके दे दिया और बोला आगे से पूछ लेना, जो भी आपको करना होगा वो आपको बता देंगे अंकल। इतनी आसानी से लोटा ब्लेस हो गया। उसके बाद सिर्फ मेरे को 15 से 20 दिन हुए होंगे, 15-20 दिन में मुझे असर दिख गया था। सिर्फ 20 दिन के अंदर वो प्रॉब्लम कब में गायब हो गई मेरे को नहीं पता चला। मैंने अपना सत्संग शेयर किया, मैंने अपनी फ्रेंड को भी सुनाया। मैंने कहा याशिका मुझे नहीं पता कि कब में मेरे को ठीक हो गया, मैंने तो रियलाइज़ भी नहीं किया कि वो प्रॉब्लम कब में ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। मैं कभी सच में हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी हमें किस तरीके से हील करते हैं। अभी भी मैं लाइव नहीं आ पा रही थी, मेरे को इतना टेंशन हो गई। मैंने कहा गुरुजी मैं क्यों लाइव नहीं आ पा रही, मेरे को आपने क्यों ऐसा करा, मेरे को अगर आपको नहीं करवाना था तो आप ऐसे क्यों करते हो। ये वो 10 मिनट लेट लाइव आई, लेकिन गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि तुझे ऑफिस जाना था, वहाँ पे जाके तू कैसे लाइव आती, और तेरे को सत्संग भी करना था, ठीक है। तो मैंने, गुरुजी हमारे कष्ट सिर्फ 10% कर देते हैं, तो गुरुजी ने छोटे में काट दिया कि मेरे को एक दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ा, लेकिन मैं लाइव आ गई। उसके बाद मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम थी,
हमारी पूरी फैमिली को ही गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरी मम्मी को एक प्रॉब्लम थी जो हमें पता भी नहीं थी। मम्मी बहुत वीक फील करती थी, उन्हें थायराइड था, उनका बीपी भी लो रहता है, थायराइड है उन्हें स्टिल, उनका बीपी भी लो रहता है। तो हम सोचते थे कि शायद इसी वजह से मम्मी को इतना डाउन फील करती हैं। बट फिर हम भोपाल गए थे अपनी मौसी के घर, तो वहाँ उन्होंने चेकअप कराया। तो वहाँ जाके हम हैरान हो गए, जो मम्मी को प्रॉब्लम बताई उन्होंने बोला कि ये कैंसरस है, आपकी पूरी यूट्रस में ये हो चुका है और आपके छोटे छोटे उन्होंने बताए थे। तो वो उन्होंने बोला कि वो कैंसरस है और मम्मी को इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी अगर उसकी सर्जरी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी के बहुत अबॉर्शंस हो चुके हैं और बहुत मम्मी की साथ ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं। तो हम लोग परेशान हो गए। मम्मी ने रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुना, वो रोज़ मम्मी सुनती थी। मम्मी कहती थी बेटा मुझे पता है मैं ऐसे ही हील हो जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं ऐसे ही हील हो जाऊंगी। भोपाल से हम लोग वापस आए हैं, वापस आने तक गुरुजी ने पता नहीं उन्हें कब में हील कर दिया। यहाँ आके हमने दोबारा चेकअप नहीं कराया, हमने कुछ नहीं कराया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, हम इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे, इतने हम कैसे कराएंगे। लेकिन मेरी मम्मी को उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। एक बहुत छोटा सा सत्संग है, वो बहुत प्यारा सा, कि गुरुजी मुझे तो गुरुजी हर बार ड्रीम में आंसर करते हैं। मैं गुरुजी से कभी भी बोल के सोती हूँ तो गुरुजी मुझे आंसर करते हैं। मैं ना जब स्टार्टिंग में कनेक्ट हुई थी गुरुजी से, तो मेरी फ्रेंड है आशिका आंटी, जिन्होंने हमें कनेक्ट किया था, बेस्ट फ्रेंड मेरी, बहुत प्यार करती हूँ। उनके साथ भी मेरा सत्संग है कि गुरुजी ने हमें अभी तक जोड़ रखा है। हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती है लेकिन गुरुजी ने हमें कनेक्ट कर रखा है। तो गुरुजी ने मुझे बोला, वो बहुत बच्चों की जैसी है, बिल्कुल बचपन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा। गुरुजी मुझे ये बोलते हैं कि तुझे ही उसे आगे बढ़ाना है, तुझे ही उसे हर जगह हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है, ठीक है, तुम्हारे कुछ पिछले जन्म के कर्म है लेकिन तुझे उसे आगे बढ़ाना है। तो हमारे में ऐसा है कि मैं उसकी मम्मी हूँ और वो मेरी छोटी सी बेटी है, मैं उसे समझाती रहती हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैं गुरुजी से बोलती थी, जब भी आशिका आंटी जाती थी सत्संग में तो उन्हें कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिलती थी, कभी टॉफ़ी प्रसाद, कभी कुछ। तो एक दिन मैं गुरुजी से बहुत गुस्सा होके गई। मैंने कहा गुरुजी ठीक है, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, ये सब करती हूँ, आज मैं पूरे दिन गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन आप मुझे भी, अगर आपने याशिका को कुछ एक्स्ट्रा दिलवाया तो आप मुझे भी दिलवाओगे। मुझे पता है कभी गुरुजी से ब्लेसिंग मांगनी नहीं चाहिए, गुरुजी कहते हैं जिसको ज़रूरत है गुरुजी उसको देते हैं, लेकिन अब दिल तो बच्चा है, गुरुजी आप हमें भी दो, ऐसा करके हो जाता है बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर आज याशिका को कुछ भी मिला ना तो मुझे भी चाहिए। तो मैं बैठी तो एक अंकल आए, वो अपने आप ही याशिका को हलवा प्रसाद दोबारा दे के चले गए। मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो नहीं दिया। और उसके बाद मैं रो में बिल्कुल साइड में थी, उन्होंने मेरे पास आए, वो मेरे को भी दे के चले गए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब ठीक है, अब तो बिल्कुल ठीक है, अब नहीं बोलूँगी। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे आज्ञा लेके गुरुजी से, तो तो दरबार में आंटी खड़ी थी, तो टॉफ़ी प्रसाद वो एंड में दे रही थी सबको, जो संगत आ रही थी। तो वो कहती कि ना, याशिका मेरे पास आई, वो मेरे को बोलती कि ना श्रुति ये देख, 2 मुझे टॉफ़ी प्रसाद मिले, और आंटी कहती ये 2 टॉफ़ी प्रसाद आपके लिए ही हैं, क्योंकि ना ये अलग ही नहीं हो रहे, गुरुजी ने आपको ना 2 ब्लेसिंग्स दी आज। मैंने कहा अच्छा। मन में तो ऐसा है कि गुरुजी उसको क्यों दी, मेरे को क्यों नहीं दी। मैं संगत जी बस टर्न हुई हूँ, मैं जैसे ही टर्न हुई वैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में, ओपन थी वो टॉफ़ी, एक अंकल हैं हमें, वो बहुत अच्छे अंकल हैं गुरुजी की संगत में ही, वो हमेशा आते हैं, गुरुजी के भजन गाते हैं। तो वो आए, उन्होंने मेरे को खुली हुई टॉफ़ी, उन्होंने बोला ये ले मुँह में रख और खा जा। मैं मतलब टर्न ही हुई थी और टर्न होते ही उन्होंने मेरे को, बस मन में बोल रही थी, मैंने कहा अच्छा, मेरा मुँह ऐसा हो गया था अच्छा, और मैं पीछे टर्न हुई, बस मन में सोचते गुरुजी आपने कर ही दिया ना, आपने उसको एक्स्ट्रा दे ही दिया ना। टर्न हुई तो पता चला कि अंकल के पास, अंकल मेरे लिए टॉफ़ी प्रसाद लेके खड़े, उन्होंने बोला ले मुंह में रख और खा जा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, सॉरी गुरुजी, अब पक्का नहीं बोलूँगी। उसके बाद से गुरुजी ने एक बार और ही मुझे सत्संग सुनवाया कि हमें कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, जो भी गुरुजी ने देना है गुरुजी अपने आप से हमें देंगे, हमें कभी गुरुजी को नहीं बताना चाहिए कि गुरुजी ने हमें क्या देना है, कब देना है। अगर किसी को कभी सेवा भी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, जब हमारा टाइम आएगा गुरुजी हमें दिलवाएंगे, कभी भी नहीं मांगना चाहिए। एक बार याशिका आंटी के घर पे सत्संग हुआ था, उनके बर्थडे वाले दिन वो बहुत चाहती थी और गुरुजी ने सत्संग करवाया। तो उस दिन याशिका आंटी बिल्कुल आगे जाके बैठ गई। हम लोग अच्छा सोचते तो बहुत कुछ है कि गुरुजी हम भी ये करेंगे। मैंने कहा याशिका आंटी मैं ये सेवा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन जो सेवादार वगैरह आए थे उन्होंने सबको सेवा दे दी थी पहले ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, उन्होंने हमें अंदर बिठा दिया, बिल्कुल वहाँ से गुरुजी का दरबार भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा
गुरुजी मुझे बाहर तो बिठा देते हैं। फिर मैंने कहा चलो 3-4 जो और हमारी फ्रेंड्स थी वो मेरे साथ ही थी, तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उनको जगह मिल गई दरबार के सामने ही, वो गई और जल्दी से जाके वहाँ बैठ गई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं गुरुजी, मैं मांगूंगी नहीं, लेकिन मेरा मन बहुत है कि मैं आपका दरबार देखूँ, मैं सामने बैठूँ। तो मैंने कहा गुरु चलो, लेकिन गुरुजी मैं मांगूंगी नहीं इस बार, ठीक है। तो मैं ऐसी बैठी रही। 2 मिनट बाद आंटी ने बोला कि आप नीचे बैठ जाइए, अंकल को ऊपर बैठना है। उनकी मतलब थोड़े एजेड अंकल थे, तो उन्होंने बोला उन्हें ऊपर बैठने दीजिए, आप नीचे आ जाइए। मैं नीचे बैठने लगी, इतने में एक आंटी आई, वो बोलती एक काम करो तुम सामने जाके दरबार में बैठ जाओ। मैं सामने बैठी और बिल्कुल गुरुजी का दरबार सामने, मैं यहाँ पे। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ठीक है आपने मुझे बिठा ही लिया। मतलब मैं क्या बोलूँ, हम बोलते हैं उससे पहले गुरुजी को पता होता है। गुरुजी ने मुझे बुला लिया, बिठा लिया अपने सामने। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ऐसा लगता है बस गुरुजी साथ में हैं। तो और हाँ, उस दिन जब मेरे को गुरुजी ने टॉफ़ी प्रसाद दिया था, तो उस दिन एक और चीज़ हुई थी। रात को ही गुरुजी ने मुझे, मेरे ड्रीम में आए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मेरे को दिखाया कि मेरे गुरुजी ऐसे आलती पालती मार के बैठे हैं और एक लैप पे याशिका आंटी बैठी हैं और दूसरी लैप पे गुरुजी ने मुझे बिठा लिया। मतलब गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि गुरुजी के लिए हम दोनों इक्वल हैं और गुरुजी हम दोनों को इक्वल प्यार करते हैं। बस संगत जी, क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, किसको ज़रूरत है, गुरुजी बोलते थे गुरुजी पहले उसके पास जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और सत्संग वैसे गुरुजी के बहुत सारे हैं, मैंने लिखे भी हैं कि नहीं मैं गुरुजी को सुनाऊंगी, गुरुजी मैं शेयर करूंगी। हाँ, एक और सत्संग जो मेरा राखी पे हुआ, मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि मेरे भाइयों से मेरी लड़ाई हो गई थी। होती रहती है बच्चों में लड़ाई, लेकिन मेरे भाइयों से मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। उन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले बोला कि ना हम तेरे से राखी नहीं बंधवाएंगे, ठीक है, हमारे लिए मत लेकर आई हो तू राखी, ठीक है। छोटे भाई ने मेरे को बोला कि तू मेरे राखी मत लेकर आई हो, मेरे राखी मत लेकर आना, मैं नहीं बंधवाऊँगा आपसे राखी। तो मैं बहुत अपसेट हो गई। मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, ठीक है, आप मेरे से राखी बंधवा लोगे ना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, मैं इन लोगों को तो बांधूंगी भी नहीं, लेकिन मैं लेकर आऊँगी क्योंकि आप बोलते हो हमें किसी से गंदा नहीं करना, कोई हमारे साथ गंदा व्यवहार करे तो। और मैं तो इनसे इतना प्यार करती हूँ तब भी मेरे साथ ऐसा करते हैं हमेशा। तो गुरुजी मैं लेकर आऊँगी, ठीक है, और ना मैं आपको बांधूंगी। मैं इनको तो अगर ये कहेंगे तो मैं बांध दूँगी, नहीं कहेंगे तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं है कि मैं इनको एक्स्ट्रा बांधूँ या कुछ भी। ये तो वैसे भी हमारे कार्मिक रिलेशंस होते हैं, एंड में तो हमने आपके पास ही आना है, ठीक है, और आप ही हो सब कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी से बोला। फिर उसके बाद मैं गुरुजी के लिए बहुत प्यारी सी राखी लेकर आई थी, मैंने अभी भी रखी हुई अपने पास। तो मैं गुरुजी से सुबह उठी, 10 बजे के आसपास उठी, बहुत लेट उठी थी, लेकिन मैं उठी, मैंने गुरुजी से बोला, मेरी नींद खुल गई, मैंने गुरुजी बस आधे घंटे और सो रही हूँ, फिर मैं आपके लिए बहुत टेस्टी मिठाई लेकर आई हूँ और ना मैं आपके लिए राखी लेकर आई हूँ, मैं आपको बांधूँगी सुबह उठ के। संगत जी, यू वोंट बिलीव कि मेरे ड्रीम में गुरुजी आए। उसमें गुरुजी याशिका आंटी के घर पे ही सत्संग हो रहा था। वहाँ पे मेरी मम्मी के साइड में गुरुजी बैठे हुए थे, ज़मीन पे बैठे हुए थे गुरुजी, गद्दी पे नहीं बैठे थे, ज़मीन पे बैठे थे। और ना मेरी मम्मी के साइड में बैठे, लेकिन उन्हें गुरुजी नहीं दिख रहे, सिर्फ गुरुजी मुझे दिख रहे हैं, याशिका आंटी को नहीं दिख रहे, किसी को नहीं दिख रहे। मैं कह रही गुरुजी वाह, मैं तो डांस करने लगी। मैंने कहा वाह गुरुजी मेरे को दिख रहे हैं और किसी को भी नहीं दिख रहे, गुरुजी तो सिर्फ मेरे को दिख रहे हैं, किसी को भी नहीं दिख रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं सबको बता रही गुरुजी अब कह रहे हैं अब आपको ऐसे करना है, अब थोड़ी देर में आपको सत्संग स्टार्ट करना है, अब गुरुजी ये कह रहे हैं। मतलब गुरुजी मुझे बता रहे थे और मैं सबको बता रही थी कि गुरुजी ने बोला है अब ऐसे करना है, नहीं नहीं याशिका आंटी ऐसे मत करो, गुरुजी ने बोला है ऐसे करना है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सत्संग स्टार्ट हुआ तो गुरुजी गद्दी पे जाके बैठ गए। तो मैंने देखा कि मैं इतनी गंदी हूँ, और ये हमेशा होता है कि जब भी मैं गंदी होती हूँ, मम्मी कहती हैं हमने गुरुजी की गद्दी लगा रखी है घर में, तो जब भी मम्मी कहती है गुरुजी को भोग लगा दो बेटा, गुरुजी को दो, तो मैं कहती हूँ मैं नहाई नहीं हूँ। और यही गुरुजी ने मुझे सत्संग में दिखाया कि गुरुजी बोलते कि ना गुरुजी ने मेरे को बोला आंटी आओ और बैठ जाओ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहाई नहीं हूँ, मैं तो कितनी गंदी हो रही हूँ, मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ गुरुजी आपके पास। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं देख संगत भी नहीं आई है, तू यहीं बैठ जा। मैंने कहा गुरुजी लेकिन मैं तो सच में बहुत गंदी हो रही हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं मतलब कैसे बैठूँ, मैं सोचने लग गई। मैंने कहा लेकिन गुरुजी को कितना बुरा लग रहा होगा ना, अभी तो गुरुजी अकेले हैं। गुरुजी तो हमेशा, एक आंटी ने सत्संग सुनाया था कि गुरुजी हमेशा संगत के साथ आते थे, कभी अकेले नहीं आते थे, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी को कितना अकेला फील हो रहा होगा ना कि कोई भी नहीं है यहाँ पे। और सच में उस वक्त सिर्फ एक ही जना दिख रहा था, वो थी याशिका आंटी, कि वही बैठी हुई हैं और कोई भी नहीं है वहाँ पे।
और गुरुजी ना ऐसे बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा सत्संग स्टार्ट हो गया, अभी तक कोई नहीं आया, गुरुजी कितना अकेला फील करूँ, चलो मैं बैठ जाती हूँ। बस मैं पीछे टर्न हुई बैठने के लिए, देखा इतनी सारी संगत आ गई। मैंने कहा जल्दी से भाग के जाती हूँ, नहाती हूँ और फिर गुरुजी के पास आके बैठती हूँ। मैं नहाई धोई और गुरुजी के पास आके बैठ गई। सपना एंड हो गया। मेरे पापा आए, पापा ने उठा दिया। मैंने कहा पापा आप क्यों गलत टाइम पे आए, लेकिन शुक्राना गुरुजी। और उस इतना ही नहीं, उसके बाद मैं बाहर गई पापा के पास, मैंने नहाई धोई, ठीक है। उसके बाद मैंने गुरुजी को, पहले मैंने सोचा था कि मैं चंदन टीका लगाऊं या रेड टीका लगाऊं, क्योंकि गुरुजी को तो चंदन टीका लगाते हैं और राखी पे हम लोग रेड टीका लगाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं एक काम करूँगी, पहले गुरुजी आपको चंदन का टीका लगाऊंगी, फिर मैं आपको रेड टीका लगाऊंगी। तो मैंने गुरुजी को पहले चंदन का टीका लगाया। जब मैंने गुरुजी को चंदन का टीका लगाया तो एक ओमकार बन गया। जैसे ही मैंने गुरुजी को रेड टीका लगाया तो गुरुजी का ओम बन गया। ये मैंने पिक्चर्स अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करी हैं, जितने भी ग्रुप में गुरुजी ने मेरे को जुड़वाया है, कनेक्ट करवाया है, सब में मैंने शेयर करी थी। जब ये सत्संग हुआ था, मैंने अपना सत्संग भी शेयर करा था कि जब ओम बना, मैंने मम्मी को भी बुलाया। मैंने कहा ऐसा ना हो मुझे लग रहा हो, नहीं मैं एक बार बोलती हूँ, जबकि गुरुजी बोलते हैं कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, तुम्हारा मेरे पास आने से लेकर जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। तुम्हारे साथ कोई गलत भी व्यवहार कर रहा है ना, वो भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं करवा रहा हूँ। लेकिन ना संगत जी कंट्रोल नहीं होता, कोई गंदा बोलता है ना तो बहुत बुरा लगता है, मुँह से ना निकल ही जाता है। लेकिन मैं सच में गुरुजी से सॉरी बोलती हूँ कि गुरुजी मैंने कुछ भी बोला ना तो आप मुझे क्षमा कर दो। तो मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी खुद इतना खुश हो गई। मम्मी कहती हाँ बेटा गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है और शुक्राना करो गुरुजी का। मैंने गुरुजी को मिठाई खिलाई, गुरुजी को राखी बांधी और उसके बाद अगले दिन मैंने वो राखी अपने पास संभाल के रख ली थी कि नहीं वो गुम ना जाए, मैं हमेशा रखूँगी, हर साल इकट्ठा करूँगी। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो हर बार हम लोग सत्संग करते थे घर में। जब भी हम सत्संग मतलब जब भी गुरुजी मौका देते थे, गुरुजी दात बख्शते थे सत्संग की, तो हम सत्संग करते थे घर में। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग 2 बैलून्स लगा रहे हैं, कभी 4 बैलून्स लगा रहे हैं कि नहीं बस एक गुरुजी के वेलकम के लिए, कि बस सत्संग कर रहे हैं हम गुरुजी के लिए। तो गुरुजी आएंगे तो हम डेकोरेशन कम ना करें, बस इतना कि ऐसा भी ना लगे कि हमने सत्संग अच्छा नहीं किया, गुरुजी को थोड़ा अच्छा लगे। तो जब भी हमने घर में सत्संग किया है 6 to 7 टाइम्स गुरुजी ने सत्संग करवाया है। और 7 टाइम्स ये हुआ है कि गुरुजी ने मेरे को गुरुजी के आते ही जैसे ही वेलकम बैंड हुआ है वैसे ही बैलून फटा है। गुरुजी कहते थे गुरुजी का साइन होता है। और सच बोल रही हूँ संगत जी, इससे बड़ा कोई मिरेकल नहीं है। हम लोग तो आँख में आंसू आ जाते थे कि गुरुजी आ गए। एक दिन तो क्या हुआ, हमारी प्लेलिस्ट ही नहीं चल रही, हम मतलब यूट्यूब पे हमने चलाया तो वो ऑन ही नहीं हो रहा। हमने कहा टाइम तो हो गया, अब क्या करें, हमें पता नहीं चला, हम बस उसी में लगे रह गए, यही भूल गए कि टाइम हो रहा है। और जैसे ही एग्जैक्ट टाइम हुआ 6 बजे एकदम से बलून फटा। हमने टाइम देखा 6 बज गए, हमने कहा जल्दी से, हमने उसी में चला लिया, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया, हमने फ़ोन में ही चला लिया। हमने कहा नहीं गुरुजी का वेलकम बैंड चलाते हैं पहले जल्दी से। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद शुक्राना याशिका आंटी याद दिलाने का। हाँ, हमारा एक अमेज़न वाला सत्संग था कि हमारी जॉब की बात चल रही थी, तो अभी कोविड में इतनी जॉब्स नहीं मिल रही और अभी हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है मास कम्युनिकेशन का। हमने गुरुजी की कृपा से, मैं बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैं एटमॉस्फेयर में रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी थी कि मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। जो मुझे आता होता था ना स्कूल्स में कॉलेजेस में, मैं कभी आंसर नहीं कर पाती थी। मैं सोचती थी कि नहीं मैं कैसे बोलूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं था। गुरुजी का पहला सत्संग भी जिस दिन मैंने शेयर किया है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी का, कि गुरुजी ने मुझे शेयर करवाया। मैं गुरुजी की आरती के लिए भी खुद से खड़ी नहीं हो पाती थी। मेरे को लगता था नहीं गुरुजी कोई मेरे को बोलेगा ना तभी खड़ी होंगी, किसी ने मुझे वापस भेज दिया तो मेरा तो दिल टूट जाएगा। तो जब गुरुजी ने मेरे को, मैंने बोला गुरुजी अगर आप चाहते हो ना मैं आपका सत्संग शेयर करूं तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दे दो। हर दिन हर सत्संग में यही बोलती थी कि गुरुजी मेरे को आप इतना कॉन्फिडेंस दे दो कि मैं आपका सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो गुरुजी ने मेरे को हिंदी मैगज़ीन में जॉब दिलवाई, जहाँ पे मेरा वर्क था, मेन वर्क था रिपोर्टिंग का। और वहाँ पे मैंने इतने, मतलब फर्स्ट डे भी मेरी आदत है, मेरा को इतनी एंग्जाइटी होती है कि मेरे हैंड्स शिवर करने लग जाते हैं, एकदम हाथ कांपने लग जाते हैं। मतलब मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ तो भी मेरी बॉडी इतना वो नहीं करती, मेरे को एकदम से हैंड शिवर होने लग जाते हैं। संगत जी
मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी ने करवाया, मैंने इतनी आसानी से बोलना शुरू कर दिया, इतनी आसानी से मैं बोलती गई जैसे पता नहीं गुरुजी खुद बोल रहे हैं। मैं उनसे क्वेश्चंस कर रही हूँ, आंसर कर रही हूँ, सब कुछ इतना प्यार से हुआ। उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे मैं बोल ही सकती हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है मैं तो बोल सकती हूँ। सब ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया, मेरे टीचर्स ने, सब ने। मैं अकेली ऐसी लड़की थी जिसने किया। इनफैक्ट मतलब उसके बाद तो मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अपने पूरे बैच में मैं अकेली थी जिसको गुरुजी ने इतना अच्छा वो करा था, अपॉर्चुनिटी दी थी उसकी। और याशिका आंटी को हम लोग हमेशा गुरुजी ने हमें साथ ही रखा है, हर जगह गुरुजी ने हमें साथ रखा है। कितनी भी लड़ाइयाँ हुई हों, गुरुजी ने हमें हर जगह साथ रखा है। जैसे गुरुजी ने हमेशा गुरुजी ने मुझे जब भी लड़ाई हुई है मैसेज पढ़वाया है कि तुम दोनों को साथ ही आगे बढ़ना है, तुम दोनों को एक दूसरे की हिम्मत बनना है, तुम्हें आगे साथ में ही करना है जो करना है। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमारे इंटर्नशिप की जब टाइम था, लास्ट ईयर तो इंटर्नशिप का जब टाइम था तो मैं बहुत अपसेट थी, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स की इंटर्नशिप लग गई थी। और मैंने कहा गुरुजी मेरा तो नंबर भी नहीं आया। मैं चाहती थी मेरी सारी फ्रेंड्स के साथ हो, मेरा तो बिल्कुल मैं अकेली उसमें रह गई हूँ, मेरा कैसे होगा, और मैं अकेले नहीं जाना चाहती गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को मैं रोई नहीं ना, मैंने गुरुजी से मांगा, मैंने गुरुजी से बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं गुरुजी मेरे को करवाओ, किसी में भी करवाओ, कुछ भी। गुरुजी ने खुद से मेरे को इंडियन एक्सप्रेस में काम दिलवाया, जो इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में। मैंने उसमें वर्क किया, इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मतलब गुरुजी ने खुद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप कब मैं बिल्ड करते गए, मेरे को नहीं पता चला। हिंदी मैगज़ीन से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिला, वहाँ पे मेरा मैंने रिपोर्टिंग करी, मेरे 2.5 महीने वहाँ गए। और मैंने वहाँ पे डेली, हम लोग गए हैं रिपोर्टिंग के लिए, डेली मैंने इतना वो किया कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि जब मेरा ये ख़त्म हुई इंटर्नशिप तो मैंने याशिका से ये बोला, याशिका जिस पहले सत्संग में हम जाएंगे वहाँ मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी। मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया, करने के लिए बोला याशिका आंटी को, हमें सत्संग में जाना था। मैंने कहा याशिका मैं आज सत्संग शेयर करूँगी और तू मुझे थोड़ा सपोर्ट करियो, क्योंकि मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो मैं नीचे गई, मैंने बात करी। जब हम अंदर जा रहे थे तो गुरुजी ने पहली जो शब्द सुनवाई वो ये थी, इबादत करन नाल गल बनदी है। तो बार बार यही शब्द। उसके बाद जब सत्संग एंड होने वाला था तब भी ये एक लाइन बजी, तो मैं समझ गई गुरुजी चाहते हैं मैं सत्संग शेयर करूं। फिर एक आंटी आई, उन्होंने बोला कि जब मैं अंदर आ रही थी तो गुरुजी ने शब्द सुनवाई, और मैं सोच कर आ रही थी कि नहीं गुरुजी आप कहोगे तो ही मैं सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि नहीं तू सत्संग शेयर कर आज अपना, तुझे आज सत्संग शेयर करना है। मैंने सत्संग शेयर करा गुरुजी का, और उस दिन के बाद से कभी मुझे लो नहीं फील हुआ। मैं हमेशा गुरुजी का जब भी होता है कि मैं बोलती हूँ गुरुजी अगर सेवादार बोलेंगे कि सत्संग शेयर करो तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी अपना। और उसके बाद मैंने सत्संग शेयर किया गुरुजी का। उस दिन से आज तक मुझे कभी भी लो फील नहीं हुआ। बहुत अच्छे से गुरुजी सत्संग शेयर करवाते हैं। और इसके बाद अमेज़ॉन वाला सत्संग, जब मेरी अभी कोविड में इतनी जॉब्स नहीं थी तो मैं चाहती थी कि अच्छी पेमेंट में हमें अच्छी जॉब मिल जाए। तो हमारी अमेज़ॉन में मेरी एक फ्रेंड ने बताया वर्क करने के लिए, तो मैंने अमेज़ॉन में किया। टेस्ट इतना टफ़ नहीं था, डिफ़िकल्ट नहीं था, सिंपल था। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा कॉन्फिडेंट थी, मुझे था कि मेरा होगा। टेस्ट देने के 2 मिनट पहले गुरुजी ने मुझे एक मैसेज पढ़वाया जिसमें था कि तू कितनी भी कोशिश कर ले, तूने जाना उत्थे ही है जिथे मैंने लेके जाना है। तू सिर्फ मंत्र जाप कर और वेट कर कि कब तेरा टाइम आएगा। मैंने कहा गुरुजी आप तो पहले ही ऐसा बोल रहे हो, अगर आपको नहीं करवाना था तो इतना वो मत करते, ऐसे मत बोलो कि गुरुजी मेरी जॉब नहीं लगेगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने टेस्ट दिया। आई वॉज 100% श्योर कि मैं उसे क्लियर कर लूँगी। मतलब मुझे डाउट ही नहीं था, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि नहीं आई कैन क्लियर दिस, और मैं क्लियर कर लूँगी। मुझे कोई सेकंड डाउट भी नहीं था मेरे मन में कि नहीं ये नहीं होगा। बट उसके बाद दोबारा जब शाम हुई तो हमारे पास 2 दिन का टाइम था कि नहीं 2 दिन में हमारा रिज़ल्ट आएगा। शाम को फिर मैं वैसे यूजुअली इतना मैसेजेस आते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं पढ़ती मैसेजेस फ्रेंड के, लेकिन व्हाट्सएप पे पढ़ती हूँ। बट मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने सडनली ओपन किया याशिका का मैसेज और अपने एक फ्रेंड का मैसेज, और उसमें उन्होंने यही लिख रखा था गुरुजी का सेम मैसेज कि तू कितने भी हाथ पैर मार ले, तूने जाना उत्थे ही है जिथे मैंने लेके जाना है, क्यों फिक्र कर दी है, तू बस मंत्र जाप कर और वेट कर। मैंने कहा गुरुजी अब तो पक्का लग रहा है मेरा नहीं होगा, और सच में मेरा वहाँ पे नहीं हुआ।
बुरा तो इतना लगा, मैं उस रात तो बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी इतना सिंपल एग्ज़ाम मैं क्लियर नहीं कर पाई। मैं सिंपल नहीं था, लेकिन हाँ जब हमें पता है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ की व्हाट वी कैन डू, तो बहुत फील होता है कि नहीं हम कैसे इसको क्लियर नहीं कर पाए। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि नहीं मेरा नहीं हुआ, जिसने बात करी थी, और शायद गुरुजी की मर्ज़ी है कि नहीं हुआ मेरा। बट गुरुजी ने मेरे को सिर्फ विदिन 7 डेज़ एक नई ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में करवाया। और गुरुजी की मेहर इतनी है कि कोई भी टेंशन होती ही नहीं है। मतलब मुझे टेंशन होती है, गुरुजी या तो ड्रीम में आकर या गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं से मैसेज भेजकर मुझे कर देते हैं कि नहीं, एश्योर कर देते हैं कि नहीं मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू क्यों फ़िक्र कर दी है। संगत जी सच बोल रही हूँ, गुरुजी के बिना, गुरुजी के पहले मैं हर दिन डरती थी कि नहीं गुरुजी इतने केसेस होते हैं, सब कुछ होता है, गुरुजी मेरे साथ कभी ऐसा कुछ ना हो, किसी के साथ ना हो। इनफैक्ट गुरुजी सब पे मेहर करना, किसी के साथ ना हो। एक दिन था जब मुझे जाना था एक जगह, तो वहाँ पे गुरुजी ने, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि रात को जाना है, गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज पढ़वाया। उस मैसेज में ये था, एक सत्संग सुनवाया आंटी का, जिसमें एक आंटी जी रात को जा रही थी और उनके साथ कोई भी नहीं था, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा घबरा रही थी कि नहीं रात का टाइम है सब कुछ। लेकिन गुरुजी ने उनको अपनी प्रेजेंस फील करवाई और दिखाया कि नहीं गुरुजी उनके साथ है। ऐसे ही उसके बाद गुरुजी ने 2-3 सत्संग सुनवाए, मैं शेयर करूँगी, जो कि मेरे जैसे पता नहीं होंगे बहुत लोग जो डरते होंगे, माँ बाप भी होंगे जो बहुत डरते होंगे अपनी बेटियों के लिए। तो शायद आपने सुने भी हुए सत्संग आंटी के। तो एक गुरुजी ने मुझे सुनवाया, जिसमें एक आंटी बताती कि वो स्कूटी पे जाती थी, दूर से आती थी, रात का टाइम था। अगर सॉरी गुरुजी अगर कुछ मिस इंटरप्रेट हो या फिर कुछ भी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल वही सुनाऊँ। तो आंटी वापस आती थी स्कूटी पे, तो ये एज्यूम करके आती थी कि गुरुजी उनके पीछे बैठे हैं। तो हमेशा कहती मैं गुरुजी से बातें करते हुए आती थी कि नहीं गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे, गुरुजी को सारा बताते हुए आती थी। जब गुरुजी वापस आए, जब वो आंटी वापस आ रही थी स्कूटी पे से, एक दिन क्या हुआ कि पुलिस वाले खड़े थे, कोविड के बाद की बात है ये, पुलिस वाले खड़े थे। तो वो बोलते अंकल मास्क लगा लो। तो आंटी ने पीछे देखा, पीछे तो कोई नहीं था। तो उन्होंने दोबारा बोला, कहते अंकल आंटी दोनों मास्क लगा के जाया करो, तुम दोनों मास्क लगा के बैठा करो, आंटी अंकल को बोला करो मास्क लगा के जाएं। और मतलब सच में कितना आंटी खुश हुई होंगी, मैं समझ सकती हूँ कि नहीं गुरुजी उनके साथ हर दिन जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, गुरुजी ने आंसर भी किया कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तेरे साथ नहीं जाता, मैं तेरे साथ जाता हूँ। ऐसा हमें लग रहा है कि हम सिर्फ सोच रहे हैं, नहीं, जब हमने सोचा तो गुरुजी हमारे पास आए। एक भजन गुरुजी ने मेरे को सुनाया था, जिसमें कि अगर हम गुरुजी के पास जुड़ने के लिए 1 कदम बढ़ाते हैं तो गुरुजी हमारे पास आने के लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। हमारी भक्ति, हमारा प्यार इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गुरुजी को दिन में 10 मिनट भी प्यार से देते हैं, जो दिल से देते हैं, तो वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। और सच में मैं तो बहुत खुश हुई। ऐसी एक और सत्संग संगत जी, जिसमें एक आंटी ऑटो में जा रही थी। तो जो ऑटो वाला था वो बार बार ऑटो रोक रहा था और पीछे मुड़ मुड़ के आंटी को देख रहा था, देखता फिर ऑटो चलाने लग जाता, फिर देखता फिर ऑटो चलाने लग जाता। फिर जब आंटी ने उन्हें पैसे दिए तो बोलते कि ना ये आपके गले में, उन्होंने देखा वो लॉकेट, उसमें उन्होंने गुरुजी को देखा। वो बोलते कि ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये मेरे गुरुजी हैं। क्यों, क्या हो गया अंकल जी? तो उन्होंने बोला कि ना आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उन्होंने ये बोला था कि मैं जब जो उन्होंने बीच में बात बोली वो मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने ये बोला कि जब भी इनके दिमाग में उनके लिए कुछ गलत थॉट था, तभी वो बार बार ऑटो रोक रहे थे। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देख रहे थे तो उन्हें उन आंटी की जगह गुरुजी दिख रहे थे। वाह गुरुजी, मतलब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बस मैं तो जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मैं गुरुजी से बोल के निकलती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, गुरुजी आप साथ में रहना, आप नहीं होगे तो कुछ भी हो जाएगा, आप साथ में होगे ना तो मेरे कर्म जो हैं, अगर मेरा एक्सीडेंट होना है, मुझे कुछ भी होना है ना, वो तो होगा, लेकिन वो सिर्फ 10% मुझे इफ़ेक्ट करेगा। मैं सच बोल रही हूँ, मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ, इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में मैं मम्मी से भी एक बात बोलती हूँ, मम्मी मुझे अब मरने से भी डर नहीं लगता। मुझे पता है मेरे को मरने के बाद भी अपने गुरुजी के पास जाना है, वहाँ पे भी, क्योंकि सच में संगत जी इसके बाद भी एक लाइफ है जो हमें जीनी है। इसीलिए हमें जो भी करते हैं हमें सोच के करना चाहिए कि नहीं हमें इसके बाद भी गुरुजी को मुंह दिखाना है। बल्कि अब तो इतना है कि गुरुजी को हम यहीं, अगर मुझसे कोई गलती होती है ना गुरुजी तुरंत
जहाँ मेरी गलती है गुरुजी मुझे बताते हैं कि तेरी गलती है, जहाँ मेरे दोस्तों की गलती है, कुछ भी गुरुजी मुझे कभी वो नहीं करते। अगर मेरी गलती होती है ना तो गुरुजी मुझे डांटते हैं, और मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी मेरी गलती हो ना तो मेरे को डांट देना, मेरे को मार लेना, क्योंकि आप मेरे पापा हो। माँ बाप कभी दूर नहीं होते हैं। अगर बच्चों से गलती होती है ना, माँ बाप कभी दूर नहीं होते, साथ रहते हैं, कभी हाथ नहीं छोड़ते। हाँ, डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन कभी दूर नहीं होते। शुक्राना गुरुजी, बस लख लख शुक्राना गुरुजी। यही मेरा सत्संग है। गुरुजी ऐसे ही मौके देते रहना सत्संग शेयर करने के। जय गुरुजी।